अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुआफ़िर मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस, जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है शख्सियत। हम अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर कैसे बना सकते हैं, ज्यादा पुरइत्माद, ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल कैसे नजर आ सकते हैं, हम बात करेंगे इस टॉपिक पर। और जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हमारे गेस्ट हैं, वो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हामिद साहब हैं, हामिद सईद साहब, जो कि इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट है, उसके साथ साथ इमेज कंसल्टेंट भी हैं। तो मैं सर को वेलकम करती हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, I'm really doing good और इल्मी सिटी का और आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इनवाइट किया एंड आई थिंक वी कैन हैव अ ग्रेट सेशन इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। सर, हम आज बात करने जा रहे हैं शख्सियत को बेहतर कैसे बनाया जाए, कैसे हम अपनी ड्रेसिंग को बेहतर कर सकते हैं जिससे हम ज्यादा कॉन्फिडेंट या पावरफुल नजर आए। तो इसमें मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपके साथ ये है कि हम अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बेहतर कर सकते हैं? क्या ड्रेसिंग हमारी पर्सनैलिटी को बेहतर करने में कोई एक अच्छा इम्पैक्ट डालती है या बस नॉर्मली इम्पैक्ट होता है उसका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसे लेके चलते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ ड्रेसिंग का फॉर्मूला डिस्कस करूंगा जो बहुत जी सर। डिटेल्ड है, सिर्फ 5 जी। पीस ऑफ ड्रेसिंग कहते हैं। जी। थोड़ा सा आगे चल के इसको हम डिस्कस करते हैं। जी। लेकिन सबसे पहले हम फ्रेमवर्क क्या है जिसमें ये हम बात कर रहे हैं कि अहमियत क्या है, अच्छा ड्रेस क्यों करना चाहिए, हाउ डिड वी गेट टू इट। तो उसमें सबसे पहले बात तो ये है कि हम देखें कि कुरान में, इस्लाम में जो है वो लिबास के बारे में क्या अहकामात है। जी। वहां से हम शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह वहां से इसको बिल्ड करते हुए 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग के ऊपर इंशाल्लाह विल गो इनटू डिटेल। तो लिबास के बारे में अल्लाह ताला ने 2 आयत हैं कुरान में। एक आयत ये कहती है कि लिबास मेरी पहचानों में से एक पहचान है। अच्छा, जी। अब अगर हम सोचें कि पहचान कैसे बन गया लिबास अल्लाह की, तो जब तशरीह में जाते हैं तो हमें समझ आती है कि पहचान कैसे बन गया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो चीज मैंने इंसान की फितरत में डाल दी है वो मेरी पहचान है। जी। तो इसमें सबसे बड़ी बात है, जैसे ज़मीर है हमारी फितरत में है, हमें पता चल जाता है कि हम राइट कर रहे हैं, रॉन्ग कर रहे हैं, हलाल है, हराम है। हमें किसी मुफ्ती मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है, अनलेस इससे कॉम्प्लिकेटेड इशू फिर हम जा भी सकते हैं। लेकिन मीटर अंदर डाल दिया गया, हमें पता चल जाता है कि ये हमने करना है, ये काम नहीं करना। इसी तरह लिबास जो है उसके बारे में जो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो है वो एक फितरत डाल दी है, शर्म व हया की फितरत डाल दी है। उसके बाद हमें जो है अक्ल व शऊर दिया है, और उसके बाद हमें डिफरेंट रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने क्रिएट किए हैं कि जिससे हम अपना लिबास क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि हमें खुद मालूम हो जाता है कि हमें ये लिबास पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। जी। उसके बाद जो दूसरी प्रोफाउंड आयत है अल्लाह ताला ने जो फरमाया लिबास के बारे में, उसमें 3 मकासद बताए हैं लिबास के। पहला मकसद जो है वो है सतर ढांपना, जिसकी अभी हमने बात की। और सतर ढांपना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, मुसलमानों से बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल कोई ऐसा मुसलमान औरत मर्द ऐसा नहीं होगा जिसको ये नहीं पता कि सतर ढांपने का मतलब क्या है। वो करे या ना करे, दैट्स अ डिफरेंट इशू, लेकिन आई थिंक एवरीबॉडी इज क्लियर अबाउट दैट। इसलिए जी। हम उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करते, हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा जो मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया है वो ये है कि लिबास जो है वो इंसान की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। अच्छा, अब इसमें लॉजिक क्या है? इसमें लॉजिक बड़ी सिंपल है। अल्लाह ताला जो है वो अपनी क्रिएशन को ही लव्स हिज क्रिएशन एंड ही डजंट वांट के हम हर्ट हो जाएं किसी तरीके से। जी। जिस तरह माँ जो है अपने बच्चों को किस तरह प्रोटेक्ट करती है, इस तरह अल्लाह ताला भी बेशुमार माओं की तरह जो उनकी मोहब्बत है हमारे लिए, तो अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम हर्ट ना हो। तो प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन का मतलब यह है गर्मी में क्या पहनना है, सर्दी में क्या पहनना है। हमने जब हम बाहर जा रहे हैं, एलिमेंट्स हैं, स्टॉर्म है, बारिश है, अगर हम आर्मी में हैं तो आर्मी में क्या पहनना है। तो इन अदर वर्ड्स लिबास जो है वो प्रोटेक्शन के लिए बनाया अल्लाह ताला ने। जी। और जो एक्चुअली जिस टॉपिक पे आपने बात करनी है, आज हमने बात करनी है, वो शख्सियत पे बात करनी है। जी। तो उसमें तीसरा जो एलिमेंट है, तीसरा मकसद अल्लाह ताला ने फरमाया कि लिबास जीनत के लिए बनाया। जी। जीनत का मतलब है खूबसूरती के लिए। और खूबसूरती क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला खुद बड़े खूबसूरत हैं, दुनिया बड़ी खूबसूरत है, हम बाहर निकलते हैं हर चीज हमें खूबसूरत नजर आती है। क्या कि शाम को देख लें, समुंदर को देख लें, आसमानों को देख लें, सूरज, तारे, आई मीन लाइक ब्यूटीज ऑल ओवर। और अल्लाह ताला खुद खूबसूरत है, इसलिए चाहते हैं कि हम भी खूबसूरत लगें। अब ये इसमें जो कैवियट है वो क्या है, मतलब एक क्वेश्चन है, वो ये है कि हमें खूबसूरत लगना है, लगना चाहिए, अल्लाह ताला का हुक्म है।
लेकिन हमारे अंदर तकब्बर ना आए. अगर तकब्बर और गुरूर आ गया तो that's like the path to destruction. मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मैं being a designer, being a fashion designer, image consultant, and having lived in the United States for over 20 years and interacted with so many designers and followed them as well. जितने डिजाइनर्स दुनिया में हैं वो सारे के सारे अल्लाह ताला बेस्ट डिजाइनर हैं. वो नेचर से सारी इंस्पिरेशन लेते हैं. कोई ओरिजिनल डिजाइन नहीं है कि मैन मेड एंड ऑल दैट. कुछ लोग चले जाते हैं सफारी में, सफारी से वो इंस्पिरेशन लेके आते हैं, कलेक्शन डिजाइन करते हैं. कुछ लोग चले जाते हैं अमेज़न में, अमेज़न से लेके आते हैं. तो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि हम लोग जितने डिजाइनर में हैं ऑल दैट अल्लाह ताला बेस्ट डिजाइनर हैं. तो ये है सारा फ्रेमवर्क जिसमें हमने बात करनी है कि हमें क्यों खूबसूरत लगना है. अच्छा, ये बात याद रखिए कि अल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला ये अहकामात जो मैंने बताए हैं मैंने अपने नहीं या वेस्टर्न वर्ल्ड के नहीं है. जिन लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो मर्जी पहन ले, हमें जो है ना वो फकीरों की तरह रहना है, हमें गरीबों की तरह रहना है, या हम कपड़े फाड़ के गंदे मैले कुचैले बन के राहत बन के हम जंगलों में चले जाएं या किसी ऐसी जगह पर चले जाएं. यकीन करें वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैं लास्ट बात में आपको एक हदीस शेयर करता जाऊं ताकि ये मैटर सेटल हो जाए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बंदा आता है और वो इंतहाई मैली कुचैली हालत में होता है, बहुत पतली हालत में होता है. उसके कपड़े वपड़े सारे जो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत गरीब है. तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े नर्म दिल थे. तो उन्होंने सोचा कि इसको शायद माली मुआवनत की जरूरत है, मे बी नीड सम फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माली हालत कैसी है. वो कहता है मेरी माली हालत, मैं तो बड़ा अमीर आदमी हूँ. उनका अच्छा तुम्हारे पास क्या है. तो कहने लगा मेरे पास तो बेशुमार बकरियां हैं, हजारों बकरियां हैं, मेरे पास तो बागात हैं, मेरे पास तो अशरियों के ढेर लगे हुए हैं. तो फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि फिर तुम्हारी हालत ऐसे क्यों है. तुम अगर तुम्हें अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है तो वो शो क्यों नहीं हो रहा. तो ये लास्ट बात थी जिसको मैं आई वांट टू शेयर विद ऑडियंस. दैट्स ग्रेट सर, आपने बहुत अच्छे पॉइंट हमारे साथ शेयर किए. हमारे जो व्यूअर्स हमें ज्वाइन करें मैं उन सबको वेलकम करती हूँ. और यहाँ बात हो रही है हम अपनी शख्सियत को बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल नजर आ सकते हैं अपनी ड्रेसिंग के हवाले से. वो चाहे हमारी ड्रेसिंग स्कूल के लिए हो, कॉलेज की हो या ऑफिस की हो, हम हर हवाले से बात करेंगे हम इस हिसाब से. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ सकते हैं, ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ सकते हैं बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. हम अगर कोई ऑफिस जॉब के लिए जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं तो हम कैसे अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट बना सकते हैं. अच्छा, आपने कॉन्फिडेंस और अट्रैक्टिव के 2 दफा जिक्र किया है. तो सबसे पहले तो हम ये डिटरमिन करें कि नॉन वर्बली हम क्या कम्युनिकेट करते हैं जब हम किसी को मिलने जाते हैं, चाहे वो बिजनेस सिचुएशन है, चाहे वो आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या इवन सोशल सेटिंग में आप किसी से मिल रहे हैं. तो डजंट मैटर कि व्हाट सिचुएशन, एज सून एज यू एंटर इनटू द रूम, बिफोर यू अटर अ सिंगल वर्ड आउट ऑफ योर माउथ, हम एक दूसरे को इट्स अ टू वे स्ट्रीट, 4 5 6 7 चीजें जो हैं वो नॉन वर्बली बता रहे होते हैं. अच्छा, वो चीजें हम जरा देखते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं. उसके बाद फिर हम इसकी बात करेंगे कि वो चीजें हम अपने अंदर ड्रेसिंग के जरिए कैसे डेवलप कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये है कि as soon as we walk into a room either full of people or maybe one person or whatever, business situation है, personal situation है, या जॉब इंटरव्यू है, हम अपने बारे में ये बता रहे होते हैं कि हम किस सोशियो इकोनॉमिक लेवल से बिलोंग करते हैं. अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि हम एफ्लुएंट सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, हम लोअर मिडिल से बिलोंग करते हैं, मिडिल से बिलोंग करते हैं, लोअर से बिलोंग करते हैं, हम एक पुअर एनवायरनमेंट से बिलोंग करते हैं, या हम विलेज से बिलोंग करते हैं. अच्छा, इसमें अहम बात ये नहीं कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं. अगर हम देखें, आई थिंक स्टैट्स लाइक दिस के पाकिस्तान में अगर आप पुअर से लेके आप मिडिल तक चले जाएं तो मे बी यू कवर 95% ऑफ पीपल पॉपुलेशन. ऐसी बात है ना. तो इसका मतलब हम मोस्टली सब इसी 95% में बिलोंग करते हैं. तो इसमें जो अहम बात है वो ये है कि डू वी लुक वेल ग्रूम्ड. अगर हम वेल ग्रूम्ड लगते हैं तो ट्रस्ट मी, आई मीन आई नो वी आर वे अहेड ऑफ एवरीबॉडी. तो इसमें हमें लगना है वेल ग्रूम्ड. दूसरी बात जो हम कन्वे कर रहे होते हैं अपनी लिबास से, अपनी पैकेज से, अपने ऑरा से, अपनी पर्सनैलिटी से, अपने एटीट्यूड से, ऑल दिस इज अ पैकेज. ठीक है, आप अपने ब्रांड हैं, अपने ब्रांड से क्या आप कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो दूसरी बात आप कम्युनिकेट करते हैं कि आप कितने कामयाब हैं. अच्छा, अब देखें कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप एक बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं, आप कामयाब नहीं लगते तो आई मीन लाइक थिंग्स आर गोना बी अगेंस्ट यू.
اگر آپ انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, آپ لگتے ہیں کہ آپ یو نو ویری پٹ ٹوگیدر, اور آپ کامیاب نہیں لگتے, اگین اس سکسیس کا اور لیول ہے, بٹ یو مسٹ لک سکسیسفل. اگر آپ سکسیسفل نہیں لگتے تو آئی تھنک دیٹ اٹس ناٹ گونا ورک ان یور فیور. اسی طرح سوشل سیٹنگ میں جب ملتے ہیں تو اگین, تو اب سکسیسفل اگر نہیں لگتے تو پھر کیا لگتے ہیں, پھر آپ انسکسیسفل لگتے ہیں. اور میں I do a lot of seminars, I meet and talk to thousands of people. تو میں جب بھی کسی سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے لباس سے سکسیسفل لگنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, یا آپ انسکسیسفل لگنا چاہتے ہیں, تو nobody claims, nobody says کہ میں انسکسیسفل لگنا چاہتا ہوں. تو لیکن بات یہ ہے کہ آپ لگ رہے ہیں کہ نہیں لگ رہے سکسیسفل, یہ دوسری بات ہے. تیسری بات جس کا آپ نے ذکر کیا کانفیڈنٹ ہونے کا, کانفیڈنس کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کانفیڈنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگین یاد رکھیں, آپ نے ابھی منہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا, آپ نے کچھ نہیں بولا. مے بی یو آر اے گریٹ کمیونیکیٹر, مے بی یور کانٹینٹ از ویری ویری اسٹرانگ, مے بی یو آر ویری ایجوکیٹڈ, مے بی یو ہیو کیور فار کینسر فار دیٹ میٹر, لیکن ابھی آپ کو اجازت نہیں ملی, آپ نے بولا نہیں ہے. تو آپ کی جو اٹائر ہے, آپ کی پیکیجنگ جو ہے, اس سے آپ کیا کہہ رہے ہیں, تو اس کے آپ کانفیڈنس شو کر رہے ہیں کہ نہیں شو کر رہے. ڈو یو لک کانفیڈنٹ؟ اور اس کا I mean the next question is, if you don't look confident, then what do you look? I mean, obviously, if you don't look confident, so how it's going to work in your favor? تو یہ تیسری بات ہے. چوتھی بات جو ہے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اور اکثر it's a very mundane thing, it's a very common sense thing, لیکن people forget about that. وہ ہے کہ آپ کے پاس ایجوکیشن ہے, آپ ایجوکیٹڈ ہیں, لیکن کیا آپ اپنے لباس سے, اپنی اپنے پرسونا سے, اپنے ایٹیٹیوڈ سے آپ ایجوکیٹڈ لگ رہے ہیں؟ اگر نہیں لگ رہے تو I mean believe it or not, you're going to work against you. تو آپ ایجوکیٹڈ لگنا چاہیے آپ کو. پھر یہ ہے کہ آپ کمپیٹنٹ لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, آپ نالجبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اگین ریمبر, اگر کچھ لوگ مجھے جوائن کر رہے ہیں ابھی, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نان وربل کمیونیکیشن, کہ آپ ایک کمرے میں انٹر ہوئے ہیں, آپ نے یو ہیونٹ سیڈ اے سنگل ورڈ آؤٹ آف یور ماؤتھ, اینڈ دس از واٹ وی ٹاکنگ اباؤٹ نان وربل کمیونیکیشن آف کلوتھنگ. تو آپ کیا کمپیٹنٹ لگتے ہیں, آپ نالجبل لگتے ہیں. اور آخری بات جو میں کہوں گا, جو ساری سب چیزوں کو اوور رائڈ کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ آپ ٹرسٹ وردی لگتے ہیں کہ نہیں, کریڈیبل لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک بندہ ہے, ڈزنٹ میٹر واٹ دا سچویشن از, وہ کریڈیبل ہی نہیں لگتا, وہ ٹرسٹ وردی نہیں لگتا, اس کی بات پہ کون یقین کرے گا؟ who's gonna buy products for him, who's gonna do business with him, who's gonna hire him? تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہیں, جو کہ ہمیں نان وربلی اپنے آپ کو ہم نے کمیونیکیٹ کرنی ہے. That's great, sir. بہت اچھے پوائنٹ آپ نے ہمارے ساتھ ہائی لائٹ کیے. میں ساتھ ہی ساتھ اپنے ویورز کو ویلکم کرتی جاؤں, جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. ہم آپ لوگوں کے کوسچنس کے آنسر ضرور دیں گے ایٹ دا اینڈ آف سیشن. اس سے پہلے ہم سر حامد سے کچھ ڈسکشن کریں گے, اور یہاں ڈسکشن چل رہی ہے کہ ہم اپنی شخصیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. سر, اگر آپ نے یہ بات کی کہ ہم کانفیڈنٹ نہیں نظر آئیں گے, تو ایون انٹرویوز میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بائی فیس دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیا ایلیمنٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ دکھا سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی جنرل ٹپ یا کوئی چیز آپ ہم شیئر کریں. جی, میں اب آتا ہوں وہ 5 پیس آف ڈریسنگ کے. میں آپ کو صرف ایک ٹپ نہیں دوں گا, میں آپ کو پورا فارمولا بتاؤں گا. دیکھیں, ڈریسنگ جو ہے پوری ایک سائنس ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہ کلر پہن لیں اور سارا آپ کا جو ہے نا I mean all the problems will get solved. تو میں آپ کو جو میں نے 5 پیس آف ڈریسنگ ڈیولپ کیے being in the United States, and آپ نے 4C سنے ہوں گے, 2C سنے ہوں گے, 4P سنے ہوں گے, لیکن I can assure you کہ آپ نے 5 پیس آف ڈریسنگ کبھی نہیں سنے ہوں گے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں کہ وہ 5 پیس آف ڈریسنگ کیا ہیں اور how it's going to impact your dressing, میں آپ کو ایک وثوق کے ساتھ, ایک کانفیڈنس کے ساتھ, ابھی کانفیڈنس کی بات کر رہے ہیں, آئی کین سے دس کہ اگر آپ یہ 5 پیس جو ہیں بڑے غور سے سنتے ہیں, اس کے بعد ان کو آپ انٹرنلائز کرتے ہیں, آپ پروسیس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو I can tell you this, after this you will never make a dressing mistake. I mean it's a very big claim, but let me prove it to you. تو اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ ہے کلر. لوگ اکثر پوچھتے ہیں جی میں کون سے کلر کے کپڑے پہنوں. میری اس میں امیج کنسلٹیشن کی ووکیبلری میں سے کہتے ہیں پگمنٹیشن. پگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ آپ کا آئی کلر کیا ہے, ہیئر کلر کیا ہے, اسکن ٹون کیا ہے. تو اس میں جو میری ریسرچ ہے اور جو میرا ماننا ہے وہ یہ ہے, اور اگین وی گو بیک ٹو دی ڈیوائن ہیلپ دیئر. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر کلر کا بندہ بنایا, وی نو دیٹ, ٹھیک ہے نا. گورے بنائے ہیں, کالے بنائے ہیں, ہم لوگ ہیں ان دا مڈل ہیں, پھر اس کو چائنیز ہیں, آل ون نیشن, پھر اس کو جیپنیز ہیں. تو اگر ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں کیا, تو اس میں حکمت کیا ہے.
डिफरेंट लोगों की डिफरेंट कलरेशन करने का। उसमें हिकमत ये है कि अल्लाह ताला ने आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी हैं, नेशनल आइडेंटिटीज क्रिएट कर दी हैं, रेशियल जो है आइडेंटिफिकेशन हो गई। हमें पता लगता है कि ये अफ्रीका से है बंदा, ये यूरोप से है बंदा, ये इस कॉन्टिनेंट से बंदा है। तो पहली तो बात है ये, उसमें हिकमत यह है। दूसरी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जो हमें कलरेशन दिया, फॉर एग्जांपल गोरे की कलरेशन देखते हैं, उसके उनके कलर्स क्या हैं, दे हैव ब्लू आईज, दे हैव ग्रीन आईज, दे हैव ब्लॉन्ड हेयर, they have brown hair, their complexion is like white and ivory and that pinkish, that kind of coloration. तो उसमें आइडिया ये है कि अगर जो कलर गोरों के ऊपर अच्छे लगते हैं वो हमारे ऊपर अच्छे नहीं लग सकते, उनकी स्पेसिफिक कलरेशन है। बल्कि मैं कहता जाऊँ इस पे कि अक्सर मेरे पास, क्योंकि आई डू इमेज कंसल्टेंसी एंड पीपल कम टू मी फॉर इवन वार्डरोब्स एंड ऑल दैट, तो जब कोई चीज जैसे शादी का सीन है, ये है वो है, ग्रूम आता है, तो इससे पहले कि मैं कुछ कहना चाहूँ तो वो कहते हैं सर एक पिक्चर दिखा सकता हूँ आपको। मैं कहा जरूर दिखाएं। तो पिक्चर अपना फोन में से दिखाता है, तो उसमें एक गोरा है, उसने एक सूट पहना हुआ है। तो मुझे पूछा सर मैं इसमें कैसा लगूंगा? तो मैंने कहा ये तो गोरा है, आप गोरे हो? तो कहता नहीं सर मैं गोरा तो नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर व्हाई यू शोइंग मी दिस पिक्चर? अच्छा, कॉन्सेप्ट इसमें ये है कि अगर आप अपनी कलरेशन के मुताबिक, आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के मुताबिक अगर आप कपड़े पहनेंगे, ये अल्लाह का दूसरा इसमें हिकमत है, तो आप अच्छे लगेंगे। अगर इफ यू गो अगेंस्ट द नेचर, जैसे ही है कि इफ यू गो विद द नेचर इट्स गोना हेल्प यू, आप इफ यू गो अगेंस्ट द नेचर इट्स नॉट गोना बी दैट ग्रेट फॉर यू। अच्छा, अब अच्छे लगने का मतलब क्या है? एक तो है एस्थेटिकली, आपने अट्रैक्टिव का वर्ड यूज किया, आई विल गो बियॉन्ड दैट, ठीक है ना। आपने ओपनिंग स्टेटमेंट कहा कि अट्रैक्टिव कैसे लगेंगे। मैं ये कहता हूं कि ये जो कलरेशन है, आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के साथ जो कंपैटिबिलिटी है, ये एक्चुअली इट डज अ होल लॉट मोर देन दैट, मोर देन अट्रैक्शन। जो ही आप एक अच्छा कलर पहनते हैं, वी टॉकिंग अबाउट द कलर व्हिच इज क्लोजर टू योर फेस। ये आप अगर इफ यू आर अ लेडी, इट कुड बी अ हिजाब, इट कुड बी अ दुपट्टा, इट कुड बी अ कमीज, फॉर अ मैन इट कुड बी लाइक अ शर्ट, अ टाई, और इट कुड बी अ जैकेट। अगर आप कंपैटिबल कपड़े पहनते हैं, कलर्स पहनते हैं, तो योर स्किन विल ग्लो। That's number one. Number two, your eyes will become more vibrant. Number three, your eyes will become more energy. You will have more energy in your body. It will look like, you can go out there and you look so robust, you look so fresh that you can conquer the world. अच्छा, अब अगर आप नहीं करेंगे ऐसे, let's say for example you're wearing a wrong color, so what happens? What's the opposite of looking very energetic and very fresh and looking good? उसका है कि you will look dull, you will look lethargic, you will look tired. अच्छा, आप देखें इसकी बिजनेस एप्लीकेशन क्या है, इसे ह्यूज बिजनेस एप्लीकेशन। आप एक मीटिंग में जाते हैं, आपने फोन पे बात की, you talk very highly of yourself, your company, your product and services. You're very energetic, you're very enthusiastic about yourself and the company. लेकिन आप मीटिंग में जब जाते हैं तो you look very tired, you look very lethargic, maybe you're wearing the wrong color. तो एक बंदा क्या सोच सकता है कि यार इतना बंदा एक्साइटेड था, इसको क्या हो गया? इसी तरह आप जॉब इंटरव्यू जाते हैं and you're wearing a wrong color, believe it or not, I mean you can do all your research, I'm bringing you all the stats and research, you will look tired, you will look lethargic, you will look lazy. तो अब एक बंदा इंटरव्यू लेने वाला है, जैसे आप हो, अगर आप इंटरव्यू लेने वाली हैं तो एक बंदा, एक टायर्ड लुकिंग कैंडिडेट है, आपके पास तो लाइन लगी है 100 बंदों की, आपके पास 200 बंदों की लाइन लगी है, they all graduate from major university, they all have big GPAs and everything, और उनके सब ने सीवीज पे बड़ा अपनी हॉबीज लिखी हुई हैं, but the person look very tired, the person look very like he has no energy or low energy. आप उसे हायर करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा आप उसे हायर करेंगे, because you are looking for leaders, you are looking for people that who can go there and shake the environment or whatever under whatever circumstance they are working, and they could they could produce, I mean, they could become big performers. तो ये कलर जो है is hugely important. This cannot be taken lightly. इसका लास्ट प्रूफ मैं आपको ये देता हूँ कि हमारी अक्सर आपस में जब लोग मिलते हैं तो किस दिन को अच्छा लग रहा हो या अच्छी लग रही हो तो हम कहते हैं आज बड़े अच्छे लग रहे हो या आज बड़ी अच्छी लग रही हो। बाय द वे कोई ये भी बात कर लें कि अगर आपको कॉम्प्लीमेंट देने का तरीका क्या है, कॉम्प्लीमेंट को हैंडल करने का तरीका क्या है, आप सिंपली थैंक यू करें, दैट्स ऑल। ये नहीं कि आप एकदम से जनाब वो खड़े होके उसके बाद आप मॉडल बन जाएं, ये कर दें वो कर दें, जस्ट थैंक यू। तो एनीवे, अगर आप गौर करें कि लास्ट कॉम्प्लीमेंट आपको कब मिला और आपने क्या पहना हुआ था, आई कैन श्योर यू कि उस दिन क्या होगा कि आपने अच्छे कपड़े पहने होंगे, अच्छा कलर पहना होगा, सो यू लुक वेरी फ्रेश, यू लुक रोबस्ट, यू लुक दैट। अच्छा, यही आप होते हैं, वही बंदा होता है एक हफ्ते बाद, 10 दिन के बाद वो आपसे कहता है कि क्या हुआ है, बड़ी उदास से लग रही हो, या बड़े उदास से लग रहे हो, बड़े बीमार से लग रहे हो।
and actually if you look at that, that's the color which really brings you down. तो ये है मेरा पहला पी पिगमेंटेशन का, which is hugely important. So अगर आप चाहें तो मैं नेक्स्ट पी पे I can describe. Yes sir, बहुत इंटरेस्टिंग फर्स्ट पी हमारे साथ शेयर किया और हमारे बहुत से व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ वो लोग बहुत ही गौर से इन चीजों को सुन रहे हैं और इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और हम आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर एट द एंड ऑफ सेशन में जरूर दूंगी. थैंक यू सर जी. इंशाल्लाह. सो मेरा दूसरा पी जो है ना वो भी बड़ा ही रेलेवेंट है. अगेन हम बात कर रहे हैं ड्रेसिंग की, हम बात कर रहे हैं कि आपने कैसे अच्छा लगना है, हम बात कर रहे हैं ओपनिंग स्टेटमेंट पे अगर यू आर जॉइनिंग अस नाउ कि नॉन वर्बली आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं उससे आपने एक अच्छा मैसेज कैसे कम्युनिकेट करना है, आपने सक्सेसफुल कैसे लगना है, कॉन्फिडेंट कैसे लगना है, कॉम्पिटेंट कैसे लगना है, नॉलेजेबल कैसे लगना है, एजुकेटेड कैसे लगना है, ऑल दोस थिंग, एंड अबव ऑल आपने ट्रस्टवर्दी कैसे लगना है. तो हम अब कलर की बात की है कि कलर शुड बी कंपैटिबल एंड यू मस्ट लुक गुड इन द कलर्स यू वेयर. सो दैट्स द फर्स्ट पी, पिगमेंटेशन. सेकंड पी जो है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सेकंड पी जो है वो लोग अक्सर कहते हैं स्टाइलिंग मेरे को कौन सी अच्छी लगेगी, फैशन मेरे को कौन सा अच्छा लगेगा, ट्रेंड मेरे ऊपर कौन सा अच्छा लगेगा. एंड बिलीव इन आवर लॉट्स ऑफ पीपल they spend a lot of time looking to the magazines, looking at the internet, looking at various forecasts and things like that. But let me tell you this, fashion is important. I mean I'm a guy from fashion and everything, and fashion of technology ka main I'm trained from there, so I know fashion is very important. Lekin is fashion everything? Fashion is not everything. आपने आपने कंटेम्प्रेरी लगना है, आपने मॉडर्न लगना है, आपने अपडेटेड लगना है, आपने करंट लगना है. हैविंग सेड दैट, आपने सारे के सारा फैशन अपने ऊपर इम्पोज नहीं कर लेना. तो लेट्स से कि अगर फैशन जो है वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, तो फिर व्हाट्स द ड्राइविंग फैक्टर? वो है मेरा दूसरा पी, विच इज कॉल्ड फिजिक. अच्छा, फिजिक का मतलब ये है कि आपकी बॉडी कैसी है, आर यू शॉर्ट, आर यू टॉल, आर यू हैवी. आई मीन आपकी बॉडी टाइप जो है वो दैट डिक्टेट्स कि आपकी स्टाइलिंग कौन सी होगी. So let's talk a little bit, dig further into it. Let's say, for example, if you're a short man. अब short man अगर आप देखें तो short man के इतने stigmas हैं कि I mean like it's unbelievable. I mean I didn't go through this because I'm 6'3", but I do see that there are a lot of short men, they come to me for help. और पाकिस्तान में खास तौर पे I would say more than 50% population is short. अच्छा, short का मतलब ये है कि आप 5'6" या अंडर हैं तो you're short. अच्छा, अब उसके स्टिग्मास क्या हैं? उसके स्टिग्मा तो सबसे पहले घर से शुरू हो गए ना. उसकी माँ ने छोटा 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 कह के उसको, बिकॉज फॉर she wants him to become tall and she wants him to become successful and she wants him to become very productive. तो वो समझती है बेचारी के टॉल के साथ ही सारा कुछ रिलेटेड है. तो अगर उसका बच्चा या लड़का शॉर्ट है तो she does everything to make him tall. तो लेकिन वो आता the way it's put it this way कि तुम छोटे हो, छोटा या टॉल होना चाहिए, तो I think that hurts its self-esteem. तो अगर कोई मदर सुन रही हैं, अगर आपके छोटे बेबीज हैं या you have growing children everything, मैं कहूँ प्लीज डोंट डू दैट. तो शॉर्ट के स्टिग्मा सारे सोसाइटी से हमारे रिलेटेड हैं. अच्छा, अब शॉर्ट के लिए स्टाइलिंग बेस्ट क्या है उसकी बात करते हैं. मैं आपको बताऊं एक फॉर्मूला शॉर्ट के लिए, और वो डोमिनेंट फॉर्मूला है. वो ये है कि योर फिटिंग मस्ट बी इम्पेकेबल. आप फिटिंग में there is like a zero chance for error, no room for error for you. उसकी वजह बताता हूँ. लेट्स से अगर आप टॉल हैं या आप बड़े हैं या आप हैवी हैं, तो आपके एक एक इंच को, एक एक सेंटीमीटर को कोई नहीं देखता. डजंट मैटर. मतलब आई एम लाइक 6'3", अगर मेरी शर्ट की स्लीव लेंथ अगर आधा इंच बड़ी हो जाती है, क्वार्टर इंच बड़ी है, तो हु केयर्स. अगर मेरी पैंट की लेंथ थोड़ी आधा इंच ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, हु केयर्स. अगर मेरी शर्ट थोड़ी इट डजंट मैटर. जब हम शॉर्ट है ना, everything is kind of like amplified. तो उसमें सबसे बड़ी है फिट. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है शर्ट की जैकेट जो है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप जैकेट पहनते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, अगर आपने जैकेट पहनी है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो ऐसे लगता है जैसे आप अपने फादर के कपड़े पहनाए हैं. सॉरी टू से दैट. और अगर आप जो है वो थोड़ी सी छोटी पहन लेते हैं, ऐसे छोटे भाई के कपड़े पहनाए. तो इसमें जो है प्रोपोर्शन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें शॉर्ट मैन के लिए let me tell you this again, I have a big heart for them. I'm helping them out. I make them look tall. I give them, I'm the best hope. लेकिन देखें ब्रांड क्या करता है. दुनिया के सारे ब्रांड की बात करें, सिर्फ पाकिस्तानी ब्रांड की बात नहीं कर रहा. आप शॉर्ट हैं, आप जाते हैं, आपका कॉलर सही है, उसको आपको फिटिंग मिल जाता है, शर्ट यहाँ पे स्विम कर रही है, इतना सारा फैब्रिक है. अगर आपका कॉलर सही फिट हो जाता है, आपकी स्लीव लेंथ जो बहुत लंबी है या बहुत छोटी है, सारा दिन आप उसको फिक्स करते रहते हैं. अच्छा, अब ये क्या करते हैं ब्रांड जितने भी हैं, ये इन्होंने क्या किया हुआ है कि इन्होंने
जो भी शॉर्ट का उन्होंने कहते हैं ये शॉर्ट बंदे के लिए, उन्होंने एक्चुअली टॉल बंदे को शॉर्ट उसका पैटर्न शॉर्ट कर दिया, उन्होंने प्रोपोर्शन चेंज नहीं की। तो इसका मतलब है कि आपकी अगर पॉकेट यहाँ पे आनी चाहिए, पॉकेट आपकी नीचे आएगी, आपकी वेस्ट और नीचे हो जाएगी, आपकी हिप्स और चली जाएंगी। इन अदर वर्ड्स, वेरी डिस्प्रोपोर्शनेट प्रोडक्ट यू आर वेयरिंग एंड ऑब्वियसली यू आर गोना लुक ग्रेट। तो ये है शॉर्ट बंदे के मसले मसाइल। इसी तरह जो है जो थोड़ा हैवी बंदा है, मैन और वुमन डजंट मैटर। बाय द वे, शॉर्ट मैन के लिए एक और चीज जो मैं टिप्स देता जाऊँ साथ में, एक तो मैंने कहा कि इमैकुलेट फिटिंग होनी चाहिए, दूसरा ये है कि आप बहुत सारे कलर ब्लॉक्स में अपने आप को डिवाइड मत करें। दैट्स नॉट गोना गिव यू लेंथ, दैट्स गोना एक्चुअली मेक यू शॉर्ट। सबसे बड़ी मिस्टेक मैंने वुमेन में ये देखता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया हुआ है, लेट्स से टॉप जो है वो डार्क है, बॉटम बहुत लाइट है। अच्छा इमेजिन करें, आई ऐसे ट्रेवल करती है, ऊपर से नीचे जाती है, तो इसका मतलब पहले वो ऊपर वाला कलर प्रोसेस करती है, उसके बाद रुक जाती है, हमें पता नहीं चलता कि रुकी है, उसको रुक जाती है आई, उसके बाद दोबारा कलर नया प्रोसेस करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ब्लैक एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन पहना है, तो आप अगर 5 फुट के हैं, आपने अपने आप को विजुअली 2.5 फुट का कर दिया, डिवाइड कर दिया। सो हाउ इज गोना वर्क फॉर यू? तो कॉन्ट्रास्ट आपने याद रखना है कि आपका ज्यादा कॉन्ट्रास्ट मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, सिमिलर कलर में रहे, दैट विल गिव यू लेंथ, दैट विल गिव यू, दैट्स हाउ यू गोना लुक टॉल। बाय द वे, जो लार्ज लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, हैवी लोग हैं, अब अगर सपोज वो आजकल चल रही है स्लिम फिट चल रही है, आप इमेजिन करें कि एक टॉल आई मीन हैवी बंदा है, लड़का है, वो स्लिम फिट पहनता है, तो आई मीन लाइक क्या होगा, टमी और ज्यादा एक्सपोज हो जाएगी, हिप्स और बड़े हो जाएंगे, शोल्डर और बड़े हो जाएंगे। आई मीन इट्स गोना लुक लाइक वेरी फनी, मे बी जैसे स्टफ चिकन नहीं होता ऐसा लगेगा, या मैन और वुमन डजंट मैटर। तो दिस नॉट अ ग्रेट लुक फॉर यू। तो इसमें जो सारा जो ड्राइविंग फैक्टर है वो है आपकी बॉडी टाइप। आप कोई चीज अपनी बॉडी पे वो ना पहने जो आपकी बॉडी के मुताबिक बनी नहीं है, या इट्स नॉट वेल टेलर्ड एंड ऑल दैट। बल्कि इसमें मैं एक और चीज आपसे शेयर करता जाऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो दुनिया में दी इट गाय, दी एक्सपर्ट, मैं तो आई बीन देयर इन द ट्रेंचेस फॉर 25 years, 20 years, आई मस्ट हैव ड्रेस्ड 50,000 men and women, आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन द एक्सपीरियंस वाइज। लेकिन वो जो प्रोफेसर टाइप का बंदा, रिसर्चर जो था, उसका नाम था रोमन जेकब्सन। आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, इज नॉट देयर एनी मोर इन द वर्ल्ड। वो था अपना हार्वर्ड का पढ़ा हुआ, MIT का पढ़ा हुआ, जिसे कहते हैं द इट गाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसने पूरा इसके ऊपर स्टडी किया, उसने पूरी रिसर्च किया। अच्छा, वो फिट के बारे में क्या कहता है? एक्चुअली बड़ी लॉन्ग PDF है, आप if you get a chance you can look at it. I mean, he talks about lots of features about clothing. लेकिन फिट जिसकी बात हो रही है, FIT फिट की बात हो रही है, he will probably be surprised कि वो क्या कहता है। वो कहता है अगर आपके कपड़े आपके ऊपर प्रॉपर फिटिंग में नहीं है, in other words they are not properly tailored to your body, they are not customized to your body, they are not like compatible to your body, तो आप गरीब लगेंगे। In other words, आप लूज कपड़े पहने हैं या बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं या somewhat in between है, लेकिन आपकी बॉडी, वो कहता है you will look poor। और अगर आपके कपड़े जो हैं वो नाइसली टेलर्ड हैं, नाइसली फिटेड हैं, आपकी बॉडी के मुताबिक हैं, you will look rich। अच्छा, इसमें एक और भी बात करते चलते हैं कि मुझसे लोग कहते हैं जी जो अच्छा लगने के लिए कितने को पैसों की जरूरत है। अच्छा, अब इसी आर्गुमेंट को ले लें, इसमें पैसा कहाँ से आया? उसने ये कहा कि आपको $1,000 का सूट पहनना है, आपको इतने का ड्रेस पहनना है, आपको $200 की शर्ट पहननी है, आपने बहुत एक्सपेंसिव चीजें पहननी नहीं। उसने कहा फिट। अच्छा, अब मुझे बताइए कि कौन बंदा है जो गरीब लगना चाहता है? I mean, nobody wants to look poor. I mean, it's insane अगर कोई बंदा कहता है कि I want to look poor. लेकिन अगर आप अपनी फिटिंग का ख्याल नहीं रखते, that's how you're going to look. So this was my second P. Third P उससे भी ज्यादा important है, वो है personality. अच्छा, आप कहते हैं ना, हमने सुना है कि पर्सनालिटी पे कपड़े सूट करने चाहिए, एज अप्रोप्रिएट भी होने चाहिए। इफ यू सी अ वुमन, शी इज लाइक ए वेरी एल्डरली वुमन, अगर बहुत ज्यादा उसने मेकअप लगाया है, बहुत ज्वेलरी पहनी हुई है, बहुत टाइट कपड़े पहने हुए हैं, हाई हील्स पहनी हुई है, what gives? I mean, people are gonna, they're gonna say, they're gonna laugh at her. And same goes for a man. तो ओवर ड्रेसिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन पर्सनैलिटी में मैंने आई हैव कट इट डाउन, आई हैव नैरोड इट डाउन टू 2 things। अच्छा, क्योंकि आई एम नॉट साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, सो आई एम नॉट गोना कंफ्यूज यू विद दोस टर्म। लेकिन इसमें मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरा मानना ये है कि दुनिया में सिर्फ 2 टाइप के लोग हैं, एक है लीडर टाइप और एक है फॉलोअर टाइप। तो आपने ये डिसाइड करना है कि आप क्या हैं, आप लीडर हैं, आप फॉलोअर हैं। अब लीडर का मतलब ये नहीं है कि आप ग्लोबल लीडर हैं कि नहीं, आप वर्ल्ड लीडर हैं कि नहीं। अगर आप टीचर हैं तो आप लीडर हैं, अगर आप प्रोफेसर हैं तो आप लीडर हैं, अगर आप ट्रेनर हैं तो आप लीडर हैं, आप होस्ट बैठी हुई हैं, आप लीडर हैं, आप लीड कर रही हैं, पीपल आर कमिंग, दे आर लुकिंग एट यू, यू ब्रिंगिंग गेस्ट, यू आर अ लीडर। अगर आप टीम लीडर हैं तो टीम लीडर हैं। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप लीडर हैं तो आप जरा थोड़े से स्टाइलिश कपड़े पहन सकते हैं,
تھوڑے سے آپ کلرز کے ساتھ زیادہ ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں. اگر آپ جو ہے وہ آپ فالوور ہیں تو مائی سجیشن از کہ آپ اگر ٹریڈیشنل کپڑے پہنے, کنسرویٹو کپڑے پہنے تو آئی تھنک یو ول لک بیٹر ان دوز. اس میں جو اوور رائڈنگ فیکٹر ہے, جو پنچ لائن ہے, وہ یہ ہے clothing does not carry the man or woman carries the clothing. تو آپ نے اپنی پرسنالٹی کا خیال رکھنا ہے. تو ابھی ہم نے 3 پوائنٹس کور کر لیے ہیں, ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے جائیں کہ یہ کور آپ نے کیسے اس کو اپلائی کرنا ہے. تو جب آپ کچھ شاپنگ کرنے جائیں تو آپ نے دیکھنا کہ یار یہ کلر میرے کو سوٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اگر آپ 2 کلرز آپ کنٹمپلیٹ کر رہے ہیں تو اٹس ویری ایزی, آپ 2 کلر یہاں رکھیں, دیکھیں کہ آپ کی اسکن گلو کرتی ہے کہ نہیں کرتی, آپ کی آئیز مور وائبرنٹ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, آپ مور انرجیٹک لگتے ہیں کہ نہیں لگتے. So whichever color makes you do that, then obviously you buy that and forget about the other color. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں ہم نے سیل پہ خریدنا ہے. You know, sale is like the most favorite thing in the world. Let me tell you, سیل نے جتنے لوگوں کی پرسنالٹی تباہ و برباد کی ہے, I cannot tell you this. سیل پہ چیز کون سی لگتی ہے بھلا؟ کبھی سوچیں, سیل پہ چیز جو لگتی ہے جو بک نہیں سکتی, جو بکی نہیں ہے, وہ لگتی ہے. So if you are very, you are concerned about your personality, you want to go ahead of everybody and you want to climb up the corporate ladder, تو آپ نیچے دیکھتے ہیں, آپ it's not going to help you. اور اس کے بعد آپ کو پراپر سائز بھی نہیں ملتا. So make sure کہ آپ کا کلر جو ہے وہ رائٹ ہو. دوسرا ہے, آپ جب بھی کپڑے خریدیں ٹرائی کر کے دیکھیں. There are try rooms, girls, men, it doesn't matter. ہر جگہ try room ہے. Go in the try room and look at it, before you pay money for it. کیونکہ اگر آپ پے کر کے باہر آ جاتے ہیں, they don't take it back. they کہتے ہیں نہیں آپ تو کپڑے یوز کر کے لے کے آئے ہیں. So it's your loss. ٹھیک ہے, تو آپ نے فٹنگ میں اپنی جو آپ کی باڈی کے مطابق ہے وہ کپڑے پہنے ہیں. تیسری بات جو میں نے ابھی کور کی وہ ہے پرسنالٹی کے مطابق. آپ نے میک شیور کرنا ہے پہن کے دیکھیں does it suit your personality or not. اگر نہیں ہے تو don't buy it. Don't spend your hard-earned money and make a foolish decision to buy something which is not going to look good on you. اس کے بعد آگے چوتھی پی جو میری ہے وہ ہے اپنا پوزیشن. آپ کے کپڑے اپنی پوزیشن کے مطابق ہونے چاہیے, عہدے کے مطابق ہونے چاہیے. اس میں there are big mistakes made all over the world. سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے پاکستان میں, دنیا میں, ایک بندہ جاب لیتا ہے, اس وقت اچھا سا سوٹ خریدتا ہے, maybe he or she looks good on that day. اس کے بعد اس کی پروموشن ہوتی ہے, سوٹ وہی رہتا ہے, شرٹ بھی وہی رہتی ہے, ٹائی بھی وہی رہتی ہے. ان ادر ورڈ سی وی اپ گریڈ ہوتی ہے, اس کا وارڈروب اپ گریڈ نہیں ہوتا. تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد ہوتا ہے کہ 3-4 پوزیشن میں تو چلو پروموشن ہو گئی. جب بگر پروموشن کی بات آتی ہے, وہ جو ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ دیکھتی ہے, کہتے ہیں he doesn't look the part. This guy doesn't look the part. We cannot take him over there. ہم اسے انٹرنیشنل کانفرنس میں نہیں بھیج سکتے, ہم اسے امپورٹنٹ کلائنٹ کے پاس نہیں بھیج سکتے. تو میک شیور کہ آپ کا عہدہ جب بڑھتا ہے تو آپ کی کلودنگ ڈریسنگ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ موو کرنی چاہیے. تو اس میں ہے کہ اگر آپ پوزیشن میں یہ ہے کہ اگر آپ سی لیول کے بندے ہیں, ٹاپ مینجمنٹ کے بندے ہیں, تو آپ کو ٹاپ مینجمنٹ کا لگنا چاہیے. اگر مڈ مینجمنٹ کے تو مڈ مینجمنٹ. I mean, this is not a rocket science. I'm not saying something, it's like earth breaking and earth shaking news. This makes common sense. اگر آپ, if you coming out of the gates, ابھی آپ نے جاب لیا تو obviously you should look like ابھی آپ, you're an intern there and all that. تو آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہننے ہیں. اور لاسٹ یہ ہے جس پہ I've spent 20-25 years کہ پروفیشن کیا ہے آپ کو اپنے کپڑے پروفیشن کے مطابق پہننے چاہیے. سو فار ایگزامپل اف یو آر ڈاکٹر تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر آپ پروفیسر ہیں تو پروفیسر لگنے چاہیے, اگر جج ہیں تو جج لگنے چاہیے. I mean, whatever your profession is, اگر آپ وہ لگتے نہیں ہیں, let me tell you this, you're going to hurt your credibility, you're going to hurt your personality. تو یہ 5 pieces of dressing ہے. اگر آپ نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپ کرنی ہے, if you want to move up and you want to do better and bigger and better things, or agar aapne you want to climb up the corporate ladder, agar aapne apna business establish karna, doesn't matter what you want to do, I think these 5 pieces of dressing can really help you achieve that. بالکل, تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنے اچھے ہمارے ساتھ 5 پیز ایکسپلین کیے اور امید کرتی ہوں سب نے اس سے بہت زیادہ انفارمیشن گین کی ہوگی. سر ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے, لیکن ہم کوسچنس لیتے چلے جو ہمارے ویورز نے پوچھے ہیں, جس میں سب سے پہلے فروا نے پوچھا ہے, سر فیمیلز گرلز کی ڈریسنگ کے حوالے سے بتائیں گے, کیونکہ جو حجابی یا نقابی گرلز ہوتی ہیں ان کو آفیشیل یونٹس پر جاتے ہوئے بہت مسئلے ہوتے ہیں. سر اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں نے اس کے بارے میں کافی پہلے بھی بات کی ہے. فرسٹ آف آل لیٹ می ٹیل یو دس, آئی ہیو اے ویری sympathetic heart towards that, because in my own family, my sisters work, and I come from a family which working woman family, and I have a lot of respect for them, and I see the challenges, and I see the what issues they have. تو اس میں سب سے پہلی بات, اگر تو آپ فل نقاب کرتی ہیں
ठीक है ना, top to bottom, and you don't want to show even your eyes or nothing, and you are just like fully that. देखें आपके पास राइट है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अगर आपकी इंटरप्रिटेशन नमाज 70 की वो है तो by all means. लेकिन याद रखें आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकती. दे विल नेवर एक्सेप्ट यू, यू विल बी सो अनईजी देयर. मैं आपको एज ए समझ लें बेटी या एज ए सिस्टर समझ के, एज व्हाटएवर दैट यू कैन कंसीडर मी, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि अगर आप उस प्रेडिक्टमेंट में हैं, इफ दैट्स व्हाट यू लाइक, आप ऐसी एनवायरनमेंट ढूंढे कि जहां पे वो एक्सेप्टेबल हो और आप एक इजी कंफर्टेबल लाइफ गुजार सकें. आई विल नॉट से कि आप वहां जाएं, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ट्राई करें. पहली तो बात है जॉब मिलना बहुत मुश्किल होगी, एंड वंस यू गेट जॉब, अगर कोई बंदा दे भी देता है तो इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू ऑपरेट देयर. अच्छा, अब आगे दूसरे हिजाब की बात. लेट्स से आप दूसरा हिजाब करती हैं जिसमें आप अपना फेस शो हो रहा है एंड ऑल दैट, अब रीजनेबली आपने हिजाब जो है पहना हुआ है, तो उसमें ये कहूंगा कि उस हिजाब को भी आप बिल्कुल ओल्ड फैशन, ओल्ड ट्रेडिशन ना करें. क्योंकि देखें, आई मीन आपकी एजुकेशन क्या, जरा सोचें, आपकी स्टेट ऑफ द आर्ट एजुकेशन है, योर पेरेंट्स हैव स्पेंट टन्स ऑफ मनी ऑन यू, you have spent 10 years maybe in college, university, from the time that high school. I mean, you have paid a lot of money and emotions there to get there, and emotional investment there. तो अब आप चाहेंगे कि यार जॉब ऐसी मिले जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, people should accept you and where you can shine. तो उसमें मैं ये कहूँगा हिजाब थोड़ा सा ऐसे हो कि उसमें ट्रेंड या शीकी थोड़ा सा हो. I mean, and there are so many ways to wear hijab. I mean, I mean, if you ever come to me or you can ask me, I can show you some pictures. So I would say that. Those are my answers. That's great. Sir, एक क्वेश्चन नेक्स्ट है कि हमें ग्लासेस कब लगाने चाहिए और कब नहीं लगाने चाहिए. Glasses, देखें, if you can't see, you should put glasses on. I mean, what the hell there? I mean, there's no. मैं glasses लगाता हूँ, I mean, I have trouble seeing. तो अब आप contact lenses की अगर बात कर रही हैं, क्या और contact lenses लगा के आप you can look more attractive, by all means do that. So glasses, contact lenses बड़े जरूरी है, otherwise you will not be able to see. So if you not be able to see, how you gonna operate? ठीक. एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्हीलचेयर यूजर को किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, एनी सजेशन? देखें, व्हीलचेयर की मैं आपको एक स्टोरी, पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ अमेरिका से, एंड इट्स अ वेरी हार्ट टचिंग स्टोरी, and you're not gonna believe that, and I relate to whoever is asking me this question about that. My heart goes for her or him. I don't know what gender this person is. Mere saath, I was in an organization, I was a trainer there, and there was a man there, he was also a trainer, and he was crippled down from waist. Okay. But when I used to see him at office and in meetings and all that, he was impeccably dressed. So एक दिन मेरा ख्याल, मैं I was very sensitive to how I talked to him. लेकिन एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा बन्नी, it's a very personal question, may I ask you this, how long does it take you to get ready? आप यकीन नहीं करेंगे, उसने मुझे कहा कि it takes him 3 hours to get ready every morning. Okay. But he was very well dressed when he came. He commanded respect. People respected him, and he was doing a very, very important job there. So I would say this: कि अगर आप wheelchair में हैं, ठीक है, अल्लाह ताला ने वो predicament दी है. I mean, thank God we are all not in that predicament. तो आप ये ना सोचें कि I mean, pity हो, ये ना सोचें कि यार मैं तो जो मर्जी पहन लूं, मुझे तो wheelchair पे है. So if you have aspiration, you have inspiration, you have motivation to get someplace, you can dress beautifully. I mean, I've seen people that they have no legs and they are beautifully dressed from the top up there. तो अब मुझे ये नहीं पता कि इनकी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि वो करते क्या हैं, ये करती क्या हैं, या मतलब उनका विजन क्या है. So if I get to know more, then I could say कि आपकी ड्रेसिंग कैसे होनी चाहिए. लेकिन let me tell you this: don't make this as an excuse. Okay. People are going to treat you. They're gonna process this ketika wheelchair pain. After that, they're going to treat you, and you want to be treated like individual and a respected individual. That's great. बहुत अच्छा सेशन रहा सर आपके साथ, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स आपने हाईलाइट किए, स्पेशली 5 P's के हवाले से, कि हम अपनी शख्सियत को कैसे बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल कैसे नजर आ सकते हैं. सर एट द एंड आप हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ मैसेज या कुछ कहना चाहेंगे? मैं 3 मैसेज जो है बड़े शॉर्टली ब्रीफली बताना चाहूंगा. पहला मैसेज तो ये है कि देखें, हमने क्लोथिंग की बात की है, 5 P's ऑफ ड्रेसिंग की बात की है, मैंने बड़ा पैशनेटली डिलीवर किया बिकॉज यू कुड सी माय पैशन, राइट? तो उसमें पहली बात तो ये है कि आप आज से क्लोथिंग को एक्सपेंस मत समझें.
अगर आप एक्सपेंस समझेंगे, एक्सपेंस का मतलब है खर्चा, खर्च, इसका मतलब है कि खर्च का मतलब है कम करें। तो क्लोथिंग में खर्च कैसे कम कर सकते हैं? आप ये लो क्वालिटी के कपड़े खरीद लेंगे, आप चीप कपड़े खरीद लेंगे, आप सेल पे कपड़े खरीद लेंगे। तो believe or not, it's not going to work for you. I'm not saying you should go for most expensive stuff, लेकिन यह कि reasonable होना चाहिए। तो आप इसे इन्वेस्टमेंट समझे। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप बड़ी केयरफुली इन्वेस्ट करेंगे। आप देखेंगे वो 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग जो मैंने फॉर्मूला बताया है, वो दैट्स द फॉर्मूला कि इसे इन्वेस्टमेंट कैसे देखें। तो पहला तो ये है कि आप इसे समझ लें कि पैराडाइम शिफ्ट है। आज के बाद आपने ये नहीं सोचना कि मैंने जो है ना एक्सपेंस समझना, आप इसे इन्वेस्टमेंट समझना। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि आपने अब आपका चॉइसेस क्या है। आपने इतनी बातें मेरी सुनी, 5 पीस ऑफ ड्रेसिंग सुने, अब व्हाट ऑप्शंस डू यू हैव? पहली ऑप्शन है कि आप किसी डिजाइनर के पास चले जाएं। आप कहें अच्छा जी, आमिर साहब ने तो बात की कि वो बड़ा टेलर्ड होना चाहिए, कस्टमाइज होना चाहिए, पर्सनलाइज होना चाहिए। तो मोस्टली फैशन डिजाइनर विच आई एम नॉट अगेंस्ट देम, लेकिन मोस्टली दे आर वेरी एक्सपेंसिव, आई वुड से दैट। कहेंगे जी 25,000 रुपए फीस दे दें, 50,000 रुपए फीस दे दें, उसके बाद भी उनका फोकस जो है प्रोफेशनल मैन एंड वुमन पे नहीं है। इट्स अबाउट बॉडीज, इट्स अबाउट ओकेजन, ऑल दैट। हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क फॉर मोस्ट ऑफ अस। तीसरी ऑप्शन आपके पास ये कि आप टेलर के पास चले जाएं। टेलर में ये है कि टेलर आर गुड पीपल एंड ऑल दैट, लेकिन उनके अंदर एस्थेटिक सेंस नहीं। हाँ भी जाके बताती हूँ, आपसे पूछते हैं जी बताया कि मेरे को क्या अच्छा लगेगा, या आप कहते हैं इसको ऐसा कर लें, मैं लंबा कर लें, छोटा कर लें। तो दे आर नॉट यू नो योर बेस्ट बेट। उसके बाद चौथा है कि यू नो देयर पीपल लाइक मी, कंसल्टेंट हैं दुनिया में, है, आई एम नॉट द ओनली गाय एंड गर्ल। वो आपकी बॉडी देखेंगे, आपकी कलेक्शन देखेंगे, आपकी पर्सनालिटी देखेंगे, आपकी विजन देखेंगे, आपकी एजुकेशन देखेंगे, एंड दे कैन सजेस्ट कि भाई ये कपड़े जो है ना, they look the best on you. So if you want to reach out to me, you can definitely find me. My number is 0322 3333034. I'll repeat it, 0322 3333034. अब मैं लास्ट मैसेज आपको देना चाहता हूँ क्लोथिंग के हवाले से। वो ये है कि याद रखें कि आप अपने एक पर्सनल ब्रांड है। आप अपने ब्रांड को कैसे प्रेजेंट करते हैं, बिलीव इन वेदर यू लाइक इट और नॉट, यू आर योर पर्सनल ब्रांड। अच्छा, एक दिन आप बहुत अच्छे लगते हैं, एक दिन आप समवट अच्छे लगते हैं, एक दिन आप लगते हैं यू नो हु डिडंट रैन, या ये वही बंदा है। तो हाउ कुड बी, यू नॉट एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, पीपल आर गोना ट्रीट यू लाइक दैट। तो आप जब सुबह तैयार हों तो देखें, अपने आप को देखें, फुल व्यू मिरर में देखें, जो फुल मिरर है उसमें देखें, और देखें कि डू यू लुक सक्सेसफुल, डू यू लुक कॉम्पिटेंट, डू यू लुक नॉलेजेबल, डू यू लुक कॉन्फिडेंट, डू यू लुक ट्रस्टवर्दी, डू यू लुक क्रेडिबल। आप ये सारी चीज देखें। इफ यू डोंट लुक दैट, देन प्लीज चेंज योर वार्डरोब। और ये देखें आपकी मीटिंग किससे है, किसको मिलना है, किस तरह का इमेज आपने प्रोजेक्ट करना है, एंड देन आस्क योरसेल्फ आर यू प्रोजेक्टिंग दैट इमेज। सो आई वुड से कि आपकी एक सिग्नेचर लुक होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाट यू शुड बी एवरी डे। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ हमारी बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें ज्वाइन किया और उन्होंने बहुत ज्यादा लर्न भी किया होगा। और क्योंकि टाइम की कमी थी उसके हवाले से भी हम लोगों ने फिर भी बहुत ज्यादा चीजें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की। सर मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने अपने टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमारे लिए निकाला और हमारी पब्लिक के साथ ये 5 पीस शेयर किए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इंशाल्लाह